हाय गाइस, दिस इज अखिल सच्चर एंड वेलकम टू जीपीटी। आज हम लाइफ टाइम फिटनेस आए हैं जो पश्चिम विहार में है और हम उनके बहुत ही स्मार्ट ओनर के साथ बैठे हैं, तो आप इनसे मिल सकते हैं। मैंने इनका एक स्टोरी का वीडियो डाल दिया, तो पहले आप इनका स्टोरी का वीडियो देखें और फिर ये वाला इंटरव्यू का हमारा वीडियो देखें। तो अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको पता ही है कि पेंडेमिक आया और सबका एक साल ख़राब हो गया, तो आपने ये चीज़ें हैंडल कैसे करी कि मतलब जिम बंद हो जाना और फिर रेवेन्यू ना आना, फिर आपका खर्चा भी इतना लगा हुआ था, जैसे आपने बताया कि आपने बैंक से लोन लिया या पैसे लगाए थे और वो सब फंस गए एकदम से, तो वो क्या स्टोरी है आपकी और कैसे हैंडल करा उस सिचुएशन को आपने? मेरा जिम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020 में ओपनिंग होनी थी, जिस फ्लोर पे अभी हम बैठे हैं, और 16 ऑफ मार्च 2020 में ये जिम क्लोज़ करने के गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए थे। बट पहला जो ऑर्डर था वो इनिशियली था कि 31 ऑफ मार्च तक आपके क्लोज़ रहेंगे। तो मेरे को ये था कि ठीक है यार, 15 दिन की बात है, उसके बाद 1 अप्रैल से हमारा खुल जाएगा। तो इंटीरियर का काम मैं करवाता रहा 1 हफ्ते तक, बल्कि मेरा 21 या 22 तारीख तक इंटीरियर का काम चलता रहा और 99% मेरा काम कंप्लीट था। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मेरी ओपनिंग थी। बट आगे और लॉकडाउन के ऑर्डर्स आए कि 20 दिन और लॉकडाउन रहेगा, फिर और आगे ऐसे बढ़ता गया। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी टेंशन बढ़ती गई। सच बताऊं तो इनिशियली लॉकडाउन में मज़ा आया था, कुकिंग करी, कुछ अपनी और फैमिली के साथ एक्टिविटीज़ करी जो आप सब लोगों ने भी करी होंगी, आई एम श्योर। तो स्टार्टिंग में तो मज़ा आया, बट धीरे धीरे जब बैंक से मैंने जो लोन लिया था उसकी किस्तें, अच्छा कुछ हमारे फिक्स एक्सपेंसेस थे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। मेरे इस फ्लोर का इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड रेंट जो है वो 30,000 पर मंथ है। तो वो चीज़ें धीरे 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 करके 2 महीने बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगी मेरे को। डिप्रेशन टाइप होना स्टार्ट हो गया था। डिप्रेशन क्या कि ये चिंता सताने लगी थी कि ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें, इतना सब कुछ पैसा लगा दिया है, पहली बात इसकी आगे किस्तें मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि जिम बंद था मेरा। दूसरी जो मेरी चिंता थी सबसे बड़ी, वो ये थी कि मैं, मान लीजिए आज नहीं तो कल 6 महीने बाद जिम खुलेगा, जिम खुलेंगे तो खर्चे उसके निकल भी पाएंगे कि नहीं, जो मैंने इतना बड़ा सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। ठीक है, भगवान की दुआ से सब बुरा वक्त भी बीता और 15 ऑफ सितंबर 2020 को हमने ये जिम रीओपन किया। सबसे पहले बात जो मेरे माइंड में आई, क्लाइंट्स के, मेरे मेंबर्स के भी माइंड में आई, हमारे रिमेनिंग पैकेज का क्या होगा। सब जिम्स में, जैसे दिल्ली में मैंने सुना है, किसी ने 50% दिया, किसी ने ये बोला कि आपको हम सिर्फ 1 महीना देंगे, वो भी आप अगला पैकेज लेंगे तो। बट मेरे को वो अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगा कि देखिए, अगर उन्होंने मेरे को 3 महीने का पे किया है तो मैं उन्हें 3 महीने पूरे दूँ। मैं वहाँ जस्टिफाइड होता, मान लीजिए मेरे को घाटा हो रहा है तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार मैं आपके 1 महीने कट कर लूँगा, तो क्या कल मेरे को अगर 1 महीने की एक्स्ट्रा अर्निंग होगी या मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं उनको क्या फ्री टाइम दूंगा? कोई नहीं देता है। देखिए, तो वही है कि घाटा भी अपना और प्रॉफिट भी अपना। वो सारा मैंने अपने पार्ट पे ही लिया और मैंने अपने क्लाइंट्स को 15 ऑफ सितंबर से जिसका जितना रिमेनिंग था पूरा पैकेज दिया। 3 महीने बहुत टफ थे, नई मेंबरशिप्स आ नहीं रही थी, जिनके पुराने पैकेजेस बचे थे उसमें लगभग 70 to 80% क्लाइंट्स हमारे आ रहे थे। तो उनको कैटर करने के लिए स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सारे खर्चे हो रहे थे, बट रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा था कि दिवाली के आसपास दिल्ली में कोरोना बूम पे आ गया था। बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे। तो उस टाइम पे ये हो गया था कि शायद दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा, इतनी सख्तियाँ हो गई थी। तो उस महीने 15 ऑफ नवंबर से लेके 15 ऑफ दिसंबर तक, मतलब ये लगा लीजिए कि जिम जो है वो मैंने जेब से पैसे दे के चलाया। मेरे 2 पार्ट थे, एक तो मेरा जो एग्जिस्टिंग जिम था उसको मेरे को रन करना था, सेकंड जो मेरा पार्ट था जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं, इसका जो मैंने लोन लिया हुआ था, इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी किस्तें उतारनी थी। तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन मेरी फैमिली के सपोर्ट से, मेरे कुछ अच्छे दोस्तों की सपोर्ट से मैंने वो टाइम बिताया और मैं आज उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। दिसंबर एंड कह लीजिए, जनवरी स्टार्टिंग में हमारी लगभग 80% क्लाइंटेज वापस आ गई। लगभग पश्चिम विहार में सारे जिम बंद हो चुके हैं।
ठीक है। सिर्फ इस एरिया में 3 या 4 जिम बचे होंगे, वो भी सब 2 या 3 बेसमेंट के रह गए हैं। बाकी सिर्फ एक इकलौता आपका जिम है इस एरिया में जो एक वेल प्लान्ड और दिखने में इतना खूबसूरत और मतलब इतना बड़ा जिम भी हो गया। आपने वो चीज़ अगर हैंडल नहीं करी होती तो मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ की पॉपुलेशन को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो आई थिंक जो आप दे रहे हो उनको। बिल्कुल। तो इसके लिए सीरियसली हैट्स ऑफ कि आपने अपने आप को बचा के रखा, अपने आप को थाम के रखा उस पीरियड में। अगर आप नहीं थामते, नहीं बचाते तो औरों की तरह आप भी उड़ जाते, आप भी चले जाते और फिर यहाँ की जनता को वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आप उनको वो चीज़ दे रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीच में एक बारी को मेरे माइंड में आया था कि मैं ऊपर वाले फ्लोर को वाइंड अप कर दूं, नहीं खोलूं, क्योंकि चलिए जो पैसा लग गया। मेरे को एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था कि शायद इसकी रनिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगी, जो कि मेरे एडिशनल बर्डन होगा। बट बाय गॉड ग्रेस कह लीजिए या कुछ मेरे वेल विशर्स हैं या मेरे मेंबर्स की दुआएं कह लीजिए जो मेरे को लगी, और मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ। बेटर आपने बोला है कि आप टेंशन बहुत लेते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने टेंशन इतनी ले ली कि भगवान को आना पड़ा कि नहीं यार तुम्हें बचा लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। नहीं देखिए, सबका अपना अपना नेचर होता है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मेरे एक इलेक्ट्रिसिटी स्विच का पेच लूज़ है, तो मेरे को ना बस वो पूरा दिन वो खटकता रहेगा कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और इसको फिक्स करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ठीक बात है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन लेता हूँ, बट वो मेरी नेचर है, आई कांट हेल्प इट। शायद इसी नेचर का फल है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ये बताइए कि आपके यहाँ पे ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं कि लोग यहाँ पे आपके पास भागे भागे चले आते हैं? क्योंकि ऐसा क्राउड, सीरियसली कह रहा हूँ कि ऐसा क्राउड बहुत ही कम जिमों में देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि वुमेन क्राउड हो गया या मेल क्राउड हो गया, और आपके यहाँ पे वुमेन जो होता है ना कि हम कहते हैं कि 20% 30% वुमेन होती है और 70-80% मेल क्राउड होता है। आपके यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50-50% देखा मैंने, वो भी दैट टू यंग क्राउड। तो ऐसी क्या चीज़ है आपके जिम में जो लोग भागे चले आते हैं? वो क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो आप यहाँ पर? देखिए फैसिलिटीज़ जो हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। हमारी कुछ ग्रुप क्लासेस होती हैं, ज़्यादातर फीमेल्स लाइक करती हैं, जैसे कि जुम्बा है, एरोबिक्स है, योगा है। ट्रेनर्स का या हमारे स्टाफ का और क्लाइंट का बहुत अच्छा रिलेशन मैं चाहता हूँ कि मेंटेन रहे, बनाना चाहता हूँ, और अपने स्टाफ को भी उसी हिसाब से मैं गाइड करता हूँ कि आपको कैसे अपने क्लाइंट से बात करनी है, कैसे उनसे एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाना है जिससे क्लाइंट दोबारा आए। सेकेंडली जो मेन चीज़ है जो जिम्स में होनी चाहिए, दैट इज़ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। देखिए आप कुछ भी काम कीजिए, अगर आपकी साफ़ सफाई नहीं है तो आपकी जगह को कोई लाइक नहीं करेगा। अब कोरोना के बाद तो काफ़ी लोग ये सीख गए हैं कि सफाई बहुत ज़रूरी है, आपके इक्विपमेंट से उनकी क्वालिटी। तीसरा उनकी मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी एक प्लग का पेच भी ढीला हो तो मैं उसको टाइट करवाता हूँ, तो सेम इज़ विद द मेंटेनेंस। अगर कोई भी मेरा इक्विपमेंट कहीं से लूज़ है, नहीं चल रहा है, वर्किंग नहीं है, तो इमीडिएटली उसकी मेरी कंपनी में कंप्लेंट जाती है, और मैं जितने भी सर्विसेज है या स्पेयर्स है ओनली एंड ओनली कंपनी से कराता हूँ, किसी लोकल वेंडर से नहीं कराता हूँ, क्योंकि वो चीज़ 2 दिन भी नहीं चलेगी जो कंपनी की सालों साल चलती है। तो मेंटेनेंस पार्ट, आपका हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये सब चीज़ें आप रखेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और एक रीज़नेबल पैकेज रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप इस मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि आपको अपने यहाँ की फीस बढ़ा लेनी चाहिए अब, क्योंकि इतने रीजनेबल प्राइसेस में अगर इतनी अच्छी चीज़ें दोगे आप तो देखिए फॉर श्योर कि एक आप अगर कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो उसका आपको पे भी करना पड़ता है, बट फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि वो प्राइस रीज़नेबल रहे। पहली बात, अनरीज़नेबल ना हो। दूसरा, मेरा जो बिज़नेस करने का तरीका है या जो फंडा है वो ये कह लीजिए, वो मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी, क्लाइंट हमारे पास ज़्यादा हूँ, मैं फ़ीस बढ़ा दूँ और क्लाइंटेज कम हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लोग इस सर्विसेज को मेरी को अवेल करें, वो कहे हाँ यार यहाँ वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है, मेरा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगी तो क्लाइंट एक बार तो आ जाएगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, जो करंट सिनारियो हैं अभी फिटनेस इंडस्ट्री के, तो आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटजी है अभी की जहाँ पे आपने सोच के रखोगे मुझे अब या तो अपनी ब्रांचेस आगे बढ़ानी है, या अगर यही रखना है
और मेरे आसपास और लोग जिम खोल लेते हैं, तो मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँगा? ऐसा कुछ आप बताना चाहो तो बता सकते हो। देखिए, आप जब तक टाइम टू टाइम अपग्रेड अपने आप को नहीं करेंगे तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे, बट ऑब्वियस है। तो मेरी स्ट्रेटजी यही है कि जो भी लेटेस्ट चीज़ें आएँ, लेटेस्ट इक्विपमेंट आएँ, और या कोई लेटेस्ट तरह के वर्कआउट्स आएँ, कोई डाइट आए ऐसी कि जैसे बीच में कीटो डाइट, तो वो सारी लेटेस्ट चीज़ें हमें ग्रैब करनी चाहिए, पहली बात। आज स्ट्रेटजी देखिए, बिजनेस की सबसे ज़्यादा जो लंबे टाइम में चलती है वो है ईमानदारी। अगर आप बेईमानी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी क्लाइंट को वादा कुछ किया और दिया कुछ, वही कहते हैं ना, दिखाया कुछ और दिया कुछ, तो क्लाइंट को अपने जिम में बुला लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज़ आपकी नहीं चल पाएगी। तो अगर आपको लॉन्ग रन में काम करना है तो सबसे पहली बात है वो है ईमानदारी। आप ईमानदारी के साथ काम करते जाइए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। अमित जी, आप मुझे ये बताइए कि आप बहुत ही सक्सेसफुल जिम ओनर हैं, ठीक है? तो हमारे ऑडियंसेस को आप कुछ ऐसा बताइए, कुछ लाइफ का फंडा बताइए कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके और वो चीज़ अप्लाई करें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएं, जैसे आपने अपनी लाइफ को वैसे बना के रखा हुआ है। मैं अपने ऑडियंस से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, द ओनली की टू सक्सेस इज़ हार्ड वर्क। तो जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स ओनली एंड ओनली आपके काम में मेहनत की कुछ कमी है। आप उसको बार बार ट्राई कीजिए, कीप ऑन ट्राइंग, मेहनत करते जाइए और एंड रिज़ल्ट आपकी मेहनत का ज़रूर आएगा। सुन लिया आपने, एंड रिजल्ट आपकी मेहनत का ज़रूर आएगा और आएगा ही। रुकिए मत और आगे बढ़ते रहिए। तो गाइस, हर वीडियो के एंड में मैं यही बोलता हूँ, बी कलरफुल, बी ऑनेस्ट, लिव योर पैशन, live your life, come to Lifetime Fitness for an amazing experience. amazing experience. Thank you. Bye bye guys, take care.